हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जो है मैं वीडियो लेके आई हूँ। ये सभी आप सभी के लिए, जो भी अभ्यर्थी यूपीएचएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आप सभी जैसा कि जानते हैं कि यूपीएचएससी की आवेदन प्रक्रिया जो है अब समाप्त हो चुकी है। तो ऐसे में अब अगला जो आपका टारगेट है वो है पढ़ने का। तो आप सभी को जो है अच्छे से इस बारे में, जो भी हमारा टॉपिक है उसमें अच्छे से पढ़ना है। लेकिन ये किस प्रकार से पढ़ाई की जाए, कैसी तैयारी की जाए, अब आपके सामने यही समस्या है। और सबसे बड़ी परेशानी जो ये है कि यूपीएचएससी के लिए कोई आप सभी के पास पर्टिकुलर एक बुक भी नहीं है जहाँ से आप अच्छे से इसकी तैयारी कर सकें। लेकिन अगर इसका दूसरा पहलू देखें तो ये हायर एजुकेशन की पढ़ाई है, जहां आप किसी एक पुस्तक से पढ़ेंगे तो आपको सफलता भी नहीं मिल सकती। तो आपको जो है अलग अलग चीज़ों से यहाँ पढ़ना ज़रूरी होता है ताकि आप जो है परीक्षा में सफल हो सके। क्योंकि हायर लेवल पे एक पुस्तक कहीं से भी सफलता प्राप्त कराने के लिए पूर्ण नहीं है। उसके लिए आप सभी को अलग अलग चीज़ों से जो है अपनी तैयारी करनी है। और आप सभी के लिए, जैसे कि आज जो टॉपिक है वो सामान्य ज्ञान पर आधारित है कि सामान्य ज्ञान के लिए आपको कौन कौन सी, यानी जो हमारा जीके का पार्ट है, हमारा जो मतलब सब्जेक्ट पार्ट होता है उसमें आपके 70 मार्क्स रहते हैं और जीके में 30 मार्क्स रहते हैं। और ये 30 मार्क्स जो है आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब जो आपके पास बात आती है वो है इन 30 मार्क्स की, कि 30 में से आप सभी को जो है 25 प्लस तो लाना ही है। तो ये 25 प्लस कैसे आएंगे? तो इसके लिए आप सभी के पास एक अच्छी पुस्तक का होना ज़रूरी है जिसमें आप सभी अच्छे से तैयारी कर सकें। तो यहाँ आज के इस वीडियो में उन्हीं पुस्तकों पे चर्चा होगी कि जिस पे आपको पढ़ना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है समसामयिक मुद्दे, यानी कि करंट अफेयर। तो करंट अफेयर के लिए आप क्या करेंगे, कौन सी पुस्तकें लें, किस चीज़ से तैयारी करें? तो सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, तो न्यूज़ देख सकते हैं, जो भी आप न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास न्यूज़पेपर अवेलेबल नहीं है, आजकल तो ई पेपर भी अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप ई पेपर पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है आप कोई भी अच्छी सी एक मैगज़ीन ले सकते हैं। मैगज़ीन के थ्रू आप करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आजकल यूट्यूब पे जो है काफ़ी सारे चैनल्स भी हैं। ये नहीं कहूँगी कि मेरा ही नहीं, और भी चैनल्स हैं जो डेली के डेली जो है करंट अफेयर करवाती हैं। तो उन करंट अफेयर से जुड़ने के लिए आप उन चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपके पास एक अच्छा खासा कंटेंट जो है वो मिल सके। तो ये हो गई पहले सेक्शन की बात, यानी कि करंट अफेयर की। दूसरा जो सेक्शन है वो है आपका शिक्षण अभिवृत्ति, आईसीटी और पर्यावरण। ये आपके 3 टॉपिक हैं। इसके बाद दूसरा, तीसरा और चौथा, इन टॉपिक्स के लिए आप क्या पढ़ेंगे? तो इनके लिए आप सभी ने यूजीसी नेट की तैयारी जो यहाँ सबने कर रखी है और सभी ने पास भी किया है, तभी तो आज इस परीक्षा को दे रहे हैं। तो यूजीसी नेट के लिए आप सभी के पास जो है, अगर आप सभी ने केवीएस मैदान पढ़ रखी है तो आप केवीएस मैदान से पढ़ लीजिए, या फिर आपने जो भी पुस्तक नेट के टाइम पे इन टॉपिक्स को कवर करने के लिए, यानी अपने जो शिक्षण अभिवृत्ति पढ़ने के लिए जो आपने पुस्तक ली थी, या आईसीटी पढ़ने के लिए जो पुस्तक ली थी, और पर्यावरण पढ़ने के लिए, ये तीनों टॉपिक आपके यूजीसी नेट से रिलेटेड है। तो आप क्या कर सकते हैं, उन्हीं पुस्तक को पढ़िए। नहीं, आपके पास वो पुस्तक भी नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप केवीएस मैदान ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं आप सभी को साइड में जो है दिखाती जाऊँगी कौन सी पुस्तक आपको लेनी है, और उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप उसको ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो ये हो गई आपके 3 टॉपिक जो है आपके केवीएस मैदान से, या फिर जो आपने नेट में पढ़ रखी हो पुस्तक, उससे कंप्लीट हो जाएंगे। अब आगे का जो टॉपिक है वो है हमारा इकोनॉमिक्स हो गया, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, यानी कि इकोनॉमिक्स हो गया, और संविधान वाला, ये सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। अब इसके लिए आप क्या पुस्तक ले सकते हैं, कौन सी पुस्तकों से जो है आप पढ़ सकते हैं? चलिए, इसके लिए भी मैं आप सभी को सॉल्यूशन बता दूं। तो इसके लिए जो है आप घटना चक्र आती है वो ले सकते हैं। उसमें आपके ये सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे।
और इसके अलावा अगर आप घटना चक्र से नहीं पढ़ रहे हैं या अगर आपने ले रखी है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके अलावा आप ल्यूसेंट की बुक से पढ़ सकते हैं। ल्यूसेंट में भी आपको 2 तरह की मिलती है, एक तो 1 लाइनर ही लिखा होता है क्वेश्चन आंसर नहीं, और एक आपको वस्तुनिष्ठ ल्यूसेंट की बुक भी मिल जाती है। तो आप इन दोनों में से कोई एक ज़रूर ले लीजिए, या तो घटना चक्र रखिए अपने पास या फिर ये ल्यूसेंट की बुक रख लीजिए वस्तुनिष्ठ वाली। दोनों में से आप अपनी तैयारी जो है इन सब टॉपिकों के ऊपर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका जो संपूर्ण पेपर फर्स्ट है उसकी तैयारी हो जाएगी। और इसके अलावा अब बात आती है सिर्फ इतने से ही तो नहीं होगा, तो इसके अलावा आप कुछ प्रैक्टिस टेस्ट भी ले सकते हैं, चाहे ऑनलाइन खरीद लीजिए या फिर अगर इस पे बुक है प्रैक्टिस टेस्ट की तो आप उनको परचेज़ कर लें। प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं, देखिए ये जो हायर एजुकेशन के जितने भी पेपर होते हैं उसमें 30 मार्क्स के सभी में जीएस आती है। तो इस लेवल के जितने भी आते हैं आपके पास क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, आप उन सभी को ज़रूर करिएगा। और उन सभी क्वेश्चन पेपर को करने के बाद आप सभी को जो है अच्छी जानकारी हो जाएगी, इन सब टॉपिक्स की आपकी कवर हो जाएगी। और यूजीसी नेट से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो आप यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करिए, उससे आपके ये तीनों टॉपिक जो हैं कवर हो जाएंगे। पीवाईक्यू जितने हैं आपके आईसीटी से रिलेटेड, शिक्षण अभिवृत्ति से रिलेटेड और पर्यावरण से रिलेटेड, तो आप जो है 6-7 साल का या 10 साल का मैक्सिमम ये कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जो भी अलग अलग आयोग के द्वारा एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, तो जो भी जीडीसी, जितने ये जीआईसी हो गई, तो ये सब जितने भी आपके पेपर चलते हैं, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, तो ये जितने भी पेपर्स होते हैं तो इन सभी के जो जीएस है वो पार्ट आप देख सकती हैं और उनको सॉल्व करके तैयारी अपनी बेहतर कर सकती हैं। तो इस तरीके से जो है आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही पुस्तकें जो थी वो आप सभी को बतानी थी। तो कैसा रहा आप ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।